फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और काफ़ी लंबे टाइम से जिस वैकेंसी का इंतजार था फाइनली वैकेंसी का घड़ी आ चुका है। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, बिहार सचिवालय सहायक। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने सचिवालय सहायक केवल दो ही विभाग में देख रहा था, मतलब देख रहे थे कह सकते हैं। पहले बिहार विधानसभा में देख रहे थे और बिहार विधान परिषद में। तो ये सचिवालय सहायक का जो कॉन्सेप्ट आया, ये बिहार विधानसभा और परिषद से नहीं आया। बिहार विधानसभा और परिषद इसको बाद में अडॉप्ट किए। सबसे पहले ये बिहार सरकार में सचिवालय सहायक का पोस्ट को निर्गत किया गया था, जिसको कि अब जो है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। पिछले बार बात करते हैं 2023 में, तो आप लोगों ने सीजीएल, बिहार सीजीएल, जिसको आप लोग बीएसएससी सीजीएल भी कहते हो, बिहार एसएससी सीजीएल का थर्ड फेज का आप लोगों ने सचिवालय सहायक का फॉर्म देखा था, जो कि काफ़ी अच्छे खासे लड़कों का इसमें सिलेक्शन हुआ था। और उसमें से जो बच्चे कहीं ना कहीं मेंस लिख करके कुछ नंबर से छट गए थे, उनका इस वैकेंसी का काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। और फाइनली देखिए इसका रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है। सीटों की संख्या का भी जिक्र हो चुका है कि कितने सीटें आप लोग को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ली जाएगी और कितने सीटें जो है वो डायरेक्ट प्रमोशन से ली जाएंगी। साथ ही साथ आप लोग का इसका एग्ज़ाम का भी, यानी नोटिफिकेशन का भी डेट के बारे में बताएंगे कि कब ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इसका एग्जाम का भी एक्सपेक्टेड डेट बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए चैनल को है उनको बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, साथ ही साथ बिहार के जितने भी नए फॉर्म आते हैं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको यहीं पर देखना मिलता है। साथ ही साथ केवल नोटिफिकेशन नहीं, उसका एग्जाम एनालिसिस भी किया जाता है और उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में बताया जाता है। और उसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको बैच दी जाती है। जिस तरह से अभी आप लोग को बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के एसओ के लिए फ्री यूट्यूब बैच दी गई है, जिसमें आप लोग को लगातार मॉक टेस्ट मिलता रहता है जब भी मुझे समय मिलती है। इसलिए वैसे बच्चे जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले। साथ ही साथ ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो कि बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें एक सही मेंटर की तलाश है। तो आप बिल्कुल सही वीडियो और सही समय पर सही व्यक्ति को देख रहे हैं। जी हाँ, आप लोग को सबसे पहले अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कोई भी तरह का पैकेज जो है वो खरीदने के लिए नहीं बोला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत और हमारी जो होगी वो आप लोग का कह सकते हैं मेंटोरशिप आपको सफलता दिलवाएगी। ठीक है, तो काफ़ी लंबे टाइम से इस बच्चे का वैकेंसी का इंतजार था कि सर बिहार सीजीएल जो है वो वैकेंसी 4 है, कब तक देखने वाली है और कब तक आने वाली है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2500 सीट जो है वो इस बार आपको देखने को मिलेगी, इस बार बिहार एसएससी सीजीएल के 4 में। और यहाँ पर देख रहे हो जैसा थंबनेल में लिखा है, युवाओं को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, अब बनेंगे सरकारी बाबू। यानी ये जो असिस्टेंट की जो पोस्ट है, अब इस पोस्ट को एसओ कर दिया है। क्या कर दिया गया है? एसओ। और 1 मई 2024, जी हाँ दोस्तों, आज 1 मई की अगर बात करता हूं तो 1 मई मजदूर दिवस के दिन इसके बारे में रोस्टर क्लियरेंस की कुछ बातें निकल के आई हैं, जो कि डिपार्टमेंट की ही बातें हैं। अब इस पर कुछ बच्चे कह रहे हैं, या कुछ अगर बात करते हैं फैकल्टी की भी बातें कही थी, सुनी थी, तो उन्होंने क्या कहा कि ये फेक है। ऐसा फेक नहीं है। याद रखिएगा, दो तरह की रोस्टर क्लियरेंस होती है, एक होता है रो रोस्टर क्लियरेंस, एक होता है फाइनल रोस्टर क्लियरेंस। रो रोस्टर क्लियरेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं आउटपुट आप लोग को मिल जाता है, लेकिन जो फाइनल होता है वो आयोग के द्वारा जारी की जाती है। तो अभी ये जो आपको मैं सीट दिखा रहा हूँ, ये आप लोग का रॉ रोस्टर क्लियरेंस है। यानी इसमें जो सीटों की संख्या होने वाली है वो नियर अबाउट 90 से 95% सीटें वही रहने वाली है। 4-5% सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। और अगर 1 मई की मैं बात करता हूं तो मजदूर दिवस के दिन ये सीटों की संख्या निकाली गई थी। अब क्या कुछ रहने वाला है, क्या वैकेंसी से आएगा और क्या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, अगर आप लोगों के पास ये नोटिस आया होगा या फिर ये वैकेंसी की नोटिस आप लोग आया होगा, तो बहुत लोगों ने इसको कहा होगा कि सर ये ऐसे ही आ गया। ये ऐसे नहीं है, याद रखिएगा। रोस्टर क्लियरेंस दो तरह की होती है, एक रोस्टर क्लियरेंस को बोलते हैं रॉ और एक को बोलते हैं फाइनल। तो ये जो आप लोगों के सामने दिख रही है ये कोई फेक नहीं है, इसको बोलते हैं रॉ रोस्टर क्लियरेंस में क्या दी गई है देखिएगा। सीजीएल 4 जिसको बोलते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, अब हो चुका है, पहले सिर्फ सहायक होता था, कि पदों की संख्या दिनांक 1/5 यानी मजदूर दिवस के दिन इसको जारी किया गया है। क्या लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर लिखा हुआ है पदनाम, जिसको बोलते हैं निर्देशक संयुक्त सचिव स्तर पर, ये पे लेवल वाला हो गया तो उसको तो छोड़ देते हैं। उप सचिव और अपर सचिव, ये हम लोग के लिए वैकेंसी नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला, ये वैकेंसी हम लोग के लिए नहीं है, यानी जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनके लिए नहीं है। आप लोग के लिए वैकेंसी ये आने वाली है, जिसको आप लोग बोलते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसमें आप देख रहे होंगे स्वीकृत पद जो है वो 2940 पद है। कितने हैं? 2940 पद। और लेवल कौन सी है? 7 की। योग्यता की बात करते हैं तो ग्रेजुएट वाले बच्चे भर सकते हैं। जो बच्चे हमारे पहले वीडियो को देख रहे हैं बताना चाहता हूँ, एसओ की वैकेंसी किसी भी डिपार्टमेंट में आए उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है वो होती है ग्रेजुएशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कुल स्वीकृत पद
यानी कुल जो इसमें जो कह सकते हैं अप्रूवल पोस्ट है वो 3920 है, यानी 3924 सीधी भर्ती नियुक्ति, लेकिन कुल पद का 75%, यानी कह सकते हैं कि नियर अबाउट 4000 पोस्ट जो है वो आप लोग को अप्रूव्ड किए गए हैं, लेकिन जिसमें से 75% अगर मैं पोस्ट की बात करता हूं तो वो आप लोग के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से निकाले जाएंगे, यानी 3000 पद जो है वो आपको सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और 1000 पद जो होंगे जो कह सकते हैं एसओ पर प्रमोट होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी अगर बिहार कर्मचारी जो होता है वो अपने जीवन काल में यानी पूरे सर्विस वर्क में 2 बार उसको प्रमोशन मिलता है। ठीक है, तो 2 प्रमोशन में हो सकता है कि जिसका प्रमोशन होता है, जिसका रिटायरमेंट हो वो एसओ से रिटायर हो जाए। तो बाकी आप लोग का यानी 4000 पोस्ट निकलने वाला, जिसमें से 3000 का डायरेक्ट आप लोग का एग्जाम होगा और 1000 जो पोस्ट होंगे वो आपकी किससे होंगे, तो प्रमोशन से भरे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कार्यरत यहाँ पर देख रहे होंगे कि इससे पहले कब कब ये एग्जाम लेकर के इस पोस्ट को भरा गया है, तो 2012 2010 बैच से वरीय लिए गए हैं, 2010 बैच से 372, 14 बैच से इतना और 24 बैच से इतना लिए गए हैं, यानी जो 23 वाले बच्चे हैं जिसको इस बार लिया गया उतने हैं। यानी रिक्त पद कितने हो गए, तो 928 अभी जो है वो रिक्त पद इनकी संख्या है, लेकिन संख्या और बढ़ाई जाएगी, संख्या इनकी और बढ़ाई जाएंगी। उसी का तरह से आप देख रहे होंगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी प्रोन्नति से, यानी प्रोन्नति से ले जाएंगे 25%, यानी कुल पोस्ट का 75% आपका एग्जाम लिया जाएगा और 25% जो है वो आप लोग का क्या लिया जाएगा, तो आप लोग का प्रमोशन से लिया जाएगा। तो प्रमोशन से क्या लिया जाएगा, 980 पोस्ट लिए जाएंगे और 2940 आपका एग्जाम लिया जाएगा, और अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 3920 आएंगे, जैसा कि ऊपर में दिया गया है कि कुल स्वीकृत पद है 3920 है, जिसमें से 3136 जो है ये हमारे कार्यरत हैं, 3136 जो अभी वर्तमान में हमारे कार्यरत हैं। प्रमोशन से गए हैं 124, प्रमोशन से गए हैं 124, और पहले से जो एग्जाम गए थे वो 2012 गए हैं, 2012 गए हैं। ठीक है, जिसमें से आप देख रहे होंगे 2010 बैच से 10 गए हैं, 2010 बैच से आपका 372 गए हैं, कुल जो जोड़िएगा तो ये आपके नियर अबाउट सीट जो आएंगी वो 2012 आएंगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो रिक्त पद कितनी है, तो उसमें रिक्त पद यहाँ पर 928 दे रखा है, और यहाँ पर वैकेंसी वाली रिक्त पद जो है वो 856 दे रखा है। यानी अगर कुल रिक्त पद की बात करते हैं अभी के समय में तो 1784 है रिक्त पद, लेकिन रिक्त पद ही केवल नहीं भरा जाता है, आप लोग को नए पोस्ट को भी कह सकते हैं एक तरह से रीडिफाइंड किया जाता है, यानी 2000 पोस्ट आपकी अभी रिक्त हैं और 2000 पोस्ट आपको और फिर से रीडिफाइंड किया गया है, यानी 4000 पोस्ट पर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर ग्रांड टोटल क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो रहा है, क्योंकि रॉ डेटा है तो रॉ डेटा में जो होता है वो हर चीज़ क्लियर नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है ग्रांड टोटल में क्या, तो ग्रांड टोटल में दे रखा है स्वीकृत पद कितने हैं, तो 5380 हैं। उसके बाद कार्यरत कितने हैं, तो कार्यरत की अगर बात करते हैं तो 3059 है, और अगर मैं बात करता हूं तो रिक्त पद फिर यहाँ पर कह रहा है दोनों को जोड़ने के बाद 1784 तो था ही, 2321। तो खैर ये तो अभी रॉ डेटा है, फाइनल डेटा रॉ डेटा के आने के 20 दिन के अंतर्गत आ जाता है, यानी आप लोग का इस मंथ तक इस वैकेंसी को लेकर के तमाम प्रक्रिया, जैसे कि सीटों की संख्या कितनी आप लोग की कैटेगरी में होगी वो भी बता दी जाएगी, साथ ही साथ आरक्षण वाले यानी महिलाओं को कितनी सीटें दी जाएंगी वो भी बता दी जाएगी, और आपके प्रमोशन से कितनी सीटें जाएंगी वो भी बता दी जाएगी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं ये खुशखबरी का एक तरह से सैंपल है, जो कि आप लोग को मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए। काफ़ी बच्चे ये सोच रहे थे कि सर बिहार विधान परिषद की अगर बात करें स्पेशली तो वहाँ पर टाइपिंग मांग रहा था, बहुत सारे बच्चों का एडिसेट सर्टिफिकेट नहीं था, तो उनके सुनहरा मौका है, यानी बिहार विधानसभा का एएसओ और बिहार सचिवालय सहायक यानी बिहार एसएससी सीजीएल का 4 का आप लोग का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो दोनों की लेवल सेम रहने वाली है, बस मेहनत में कमी मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार अगर मेहनत कीजिएगा तो अगला 2025 आप लोग का ना चाहते हुए भी केवल आपकी मेहनत के बल पर आप लोग की खुशहाल होगी, क्योंकि इस बार जॉब एनी हाउ लेना है। ठीक है, सो वैसे बच्चे जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने एक दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, सो बाबा टेक केयर, जय हिंद जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।